आपको बाउंस मारा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें एवरीथिंग मतलब क्लियर हो रही होंगी भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे सभी को, राधे राधे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? सब सुखी संपन्न है? बताओ भाई, हैं? चलो राधे 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 राधे। ठीक है, आ जाइए। एक बच्चे कह रहे हम बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है भाई, देखो जैसे बिहार एसआई की अगर आप कर रहे हो तो आप जीएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मैथ्स का तो बेटे जाइए, जीएस का भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जीएस पे आप दो, मुझे लगता है जीएस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 से बच्चों करते हैं, जहाँ पर पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखो, हमने जो पढ़ा था कल वो ये पढ़ा था कि कोई भी इंसान का जो इनकम होता है, जो आय होता है, वो दो लोगों से मिलकर के बना होता है। एक एक्सपेंडिचर होता है और एक सेविंग होता है, यानी ये खर्चा होता है और एक सेविंग होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये बात करेंगे कि भैया देखो, एक्सपेंडिचर जो हो गया उसके अंदर में कितने परसेंट का इंक्रीज है या डिक्रीज है उसको यहाँ रखते हैं। जो हमारे सामने सेविंग हो गया मेरे भाई यहाँ पर, उसके अंदर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है उसको हम यहाँ रखते हैं। जो हमारी इनकम हो गई उसके अंदर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है हम उसको यहाँ रखते हैं। और नीचे में हम क्या लेते हैं, तो नीचे में हम रेशियो लेते हैं। और किसका रेशियो लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का। नीचे में जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। और किसका लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। कल जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो इसी के ऊपर में किए थे। ठीक है, एलिगेशन की शीट आपको अगली क्लास में मिलेगी। अभी एलिगेशन की शीट पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगली क्लास में मिल जाएगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको ट्राई करने को दिया था, 15 नंबर क्वेश्चन, वो उसी कंसेप्ट पर था। वो देखिए, एलिगेशन की शीट अभी अब बन रही है, अभी आपको टाइम लगेगा, तो अगली क्लास में आपको एलिगेशन की शीट मिल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो, तो सवाल यहाँ देखो, तो राम की जो आय है उसके व्यय से 25% ज़्यादा है। राम इनकम इज 25% मोर देन एक्सपेंडिचर। अब देखोगे यहाँ पर तो कोई भी मेरे भाई यहाँ पर ये है, इनकम बराबर ये दोनों का सम होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया राम की आय उसके खर्चे से 25 ज़्यादा है। अगर यहाँ पर वो खर्चा 100 रुपये का करता है तो उसकी इनकम इससे 25 रुपये ज़्यादा होगी। तो सेविंग कितने का होगा, तो 125 में से 100 घटा देंगे तो 25 रुपये का सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरे भाई खर्चे में कितने परसेंट का बढ़त या कमी हो गया, इधर हमारे सामने सेविंग में कितने परसेंट का बढ़त या कमी हो गया, इधर में हमारे सामने इनकम में कितने परसेंट का बढ़त या कमी वो हो गया। और यहाँ डिवाइड कर दिया हमने इसके साथ में, तो हमारा ये हो गया। क्लियर है? अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो राम की आय उसके खर्चे से 25 ज़्यादा है। यदि आय को 40% बढ़ाया जाए, अगर इस चीज़ को हम 40% बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, तो इस चीज़ में हम लिखेंगे 40% यहाँ पे। उसके बाद में व्यय को भी 30% बढ़ाया जाए। व्यय का मतलब यहाँ पर ये वाला, इसको हम कितना बढ़ाएंगे भाई मेरे, 30% हम बढ़ाएंगे, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में कहा गया तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। बचत में कितने की कमी होगी, तो मेरे भाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि उसका खर्चा और उसका सेविंग का जो रेशियो है वो कितना होगा। आप बताओ, खर्चा 100 है, सेविंग 25 है, तो यहाँ पर लिख दो कि भैया खर्चा हमारे सामने 100 है तो सेविंग हमारे सामने कितनी है, तो सेविंग हमारे सामने 25 है। हमने यहाँ पर ये बात लिख दी। अब बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका रेशियो लेते हैं और बढ़िया से बनाते हैं। 25 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और 25 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में। ये हमने बकायदा लिख दिया। अब उसके बाद में आप देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे गुरुजी 40 में से बच्चों 30 हमने काटा, 40 में से 30 हमने घटाया तो मेरे भाई 10 आ गया। अब एक का मान अगर 10 है मित्र, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कल ही हम सारा कुछ पढ़ाए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक बात को हम आपको सिखाए हैं। और इसमें भी हम आपको क्या बोले थे कि अब इधर देखो, इधर अगर माइनस हो रहा है तो इधर तुम्हारा क्या होगा, तो प्लस होगा। तो इधर अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 40 और प्लस मेरे भाई 40 कितना बन जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 80 बन जाएगा। 80 बन जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारे सामने सही उत्तर है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये हमारे सामने एकदम सही उत्तर था। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 3 टाइप कर लिए थे, और अब जो हमें करना है वो हमें करना है चौथा टाइप। चौथा टाइप हमारे सामने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर आधारित सवाल। ठीक है, एलिगेशन में सबसे पहले मिक्सचर के अंदर में एलिगेशन कैसे लगता है, आप लोगों ने वो सवाल देखा।
फिर उसके बाद में परसेंटेज के अंदर में पॉपुलेशन में कैसे लगता है, आपने वो सवाल देखा। फिर परसेंटेज के अंदर में एक तरीके से अगर हम बात करें उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे लगता है, आप लोगों ने वो देखा। अब यहाँ पर जो हमें देखना है वो यहाँ से एक नया टाइप है अब, कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में एलिगेशन कैसे लगता है। ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली क्लास को आप देख लें। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी और बहुत आनंद आपको आएगा। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो होता है प्रॉफिट और लॉस में यहाँ पर कैसे एलिगेशन लगता है। देखो होता क्या है, जैसे मानो प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, जब हम आपसे ये पूछते हैं कि किसी भी संख्या का अगर मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मानो कि 100 रुपए की वस्तु है, 120 में आपने उसको बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। कितने के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, तो परसेंटेज कितना, तो 20%। तो वही बात है कि असल में होता क्या है कि जब आप प्रॉफिट के परसेंट को लिखते हैं तो प्रॉफिट का परसेंट किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट अपॉन में सीपी, और इनटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर ये बात हो गई। ठीक है, दूसरा, किसी भी वस्तु को जैसे खरीद के लेके आते हो, तो किसी भी वस्तु को खरीद के लेके आते हो तो उसको खरीद के लेके आते हो तो उसको कहते कैसे हो। जैसे मानो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि गाजर जो है वो कितने रुपए किलो है, आलू हमारा कितने रुपए किलो है, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी उसका जो मार्केट में रेट चल रहा है सीपी को लेकर के, सर यहाँ पर मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये प्रति किलो, उदाहरण के तौर पे 10 रुपये पर केजी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप ये कहते हो ना पर केजी, तो जो केजी होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। जो केजी होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो आप लोगों को लाइफ में कभी कोई बात रटने की जरूरत नहीं है। आप आज इतना बात सीख लीजिए कि जब भी आप किसी वस्तु की बात आप करते हैं, किसी के अंदर में एलिगेशन लगाने की बच्चों बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमेशा जो नीचे रेशियो मिलता है वो मेरे भाई इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखिए मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप देखिए। तो यहाँ अगर प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर सीपी। और अगर सीपी में एलिगेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, केजी। केजी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो जो हम आपको सिखा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर वो वही है। ठीक है, कि जैसे मान लो कि हमारे सामने दो वस्तु हैं। ठीक है, एक वस्तु के ऊपर में यहाँ पर जो प्रॉफिट है या फिर हमारे सामने लॉस है उसका परसेंट, कोई दूसरा वस्तु है हमारे सामने उसका प्रॉफिट है और उसका लॉस है उसका परसेंट, टोटल का हमारे सामने प्रॉफिट या लॉस है उसका परसेंट। जब हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में लिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, सीपी का। तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो मेरे भाई सीपी का रेशियो मिलेगा। तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो सीपी का मिलेगा। क्लियर है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसके इन्वर्स में जो आता है तो यहाँ पर नीचे भी वही आता है। याद रखिए, अगर आप प्रॉफिट परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं तो इसके नीचे में जो आता है वही एलिगेशन है। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंट में बाबू एलिगेशन लगाए हैं तो यहाँ पर नीचे जो आएगा वो सीपी का रेशियो मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल तुम्हारे सामने बनेंगे कि एक मोबाइल फोन है और एक उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए बंदूक है। मोबाइल को तुमने 10% के प्रॉफिट में बेचा है, बंदूक को तुमने 20% के प्रॉफिट में बेचा है, दोनों वस्तुओं पर कुल मिला करके तुमको 12% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो बताओ दोनों के सीपी का रेशियो क्या होगा, यानी दोनों के जो पैसे होंगे वो किस अनुपात में होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका प्रॉफिट यहाँ लिखो, इसका यहाँ लिखो, टोटल का यहाँ लिखो, और नीचे में जो हम ले करके आएंगे वो क्या होगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर सीपी। अब देखो बच्चा बोलेगा सर ये सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे आप किसी भी वस्तु को कितने में खरीदते हो, यहाँ पर सीपी उसी को बताता है। जब आप लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ोगे तो वहां पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन को आपने जितने में खरीदा तो वो आपके सामने क्या कहलाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, 300 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, तो जितने में भी आप किसी वस्तु को खरीद के लेके आते हो वो आपका सीपी कहलाता है। और लाभ में बेचते हो तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, हानि में बेचोगे तो लॉस परसेंट हो गया। तो ये आपके सामने यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें और आगे समझें यहाँ पे, तो आगे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सीपी में एलिगेशन लगाते हैं कल के दिन यहाँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो है प्रॉफिट किसके ऊपर में डिपेंड करता है, सीपी पे। और सीपी किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। तो कल के दिन हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भैया आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं प्रॉफिट पे लगाते हो तो सीपी मिलता है,
कल के दिन दो वस्तुओं के खरीदने की कीमत पे, एक वस्तु को फलाने रेट पे खरीदा, दूसरे को फलाने रेट पे खरीदा, टोटल को इस रेट पे खरीदा, तो जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा? क्वांटिटी का मिलेगा। किसका मिलेगा? तो क्वांटिटी का मिलेगा। तो जैसे मैं ये कहता हूँ, ये इसके ऊपर में आश्रित होता है और ये इसके ऊपर में आश्रित, ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ए बराबर सी क्यों नहीं होगा? तो ए बराबर सी भी ऐसा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एलिगेशन को लिखने के तीन तरीके हैं। पहला, प्रॉफिट में लगाओगे तो सीपी मिलेगा, सीपी में लगाओगे तो क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जैसे आपको पता चला सीपी क्वांटिटी देता है, यहीं पर लिख लो क्या ही फर्क पड़ता है। तो प्रॉफिट में एलिगेशन लगाने पे सीपी का भी रेशियो मिल सकता है और क्वांटिटी का भी रेशियो मिल सकता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सीपी का भी रेशियो मिल सकता है और क्वांटिटी का भी रेशियो मिल सकता है। मैं धीरे धीरे तुम लोगों को सारी बातें बताऊंगा और जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यानी एक ही सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को खरीदने के रेट में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो वहाँ पर क्वांटिटी का अनुपात हमें मिलने वाला है। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये वाला सवाल है, आप इस सवाल को ज़रा देखिए बच्चों। यहाँ पे ऐसे सवालों में कहीं पर कुछ भी हार्ड वार्ड नहीं होता है, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अ ट्रेडर bought 640 kg of rice. He sold a part of the rice at 20% profit and rest at 5% loss. He earned the profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of the quantity of the rice that is sold at a loss of 5% to that of quantity he sold at profit of 20%? आसान भाषा में, एक व्यापारी मेरे भाई यहाँ पर इतना किलोग्राम, आप देखो ना यहाँ पर इतना किलोग्राम चावल खरीदता है, 640 किलोग्राम वो चावल खरीदता है, ये उसकी टोटल क्वांटिटी है। उसने चावल का एक भाग 20% के लाभ पे, तो एक भाग तुमने क्या किया है? तो 20% के लाभ पर बेचा है। फिर कहा गया शेष भाग को 5% के हानि पे, तो बचे भाग को मेरे भाई 5% के हानि पर आपने बेच दिया। पूरे लेन देन में 15 का लाभ हुआ है, पूरे लेन देन में 15 का लाभ हुआ है। एक भाग यहाँ पे, दूसरा भाग यहाँ पे, पूरा लेन देन यहाँ पे, ठीक है। पूरे लेन देन में इतने का लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर, 5% की हानि पर 20% के लाभ पर मेरे भाई अनुपात कितना होगा? इससे हमें कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 1000 दफ़ा तुमसे ये बात कहता हूँ, जब परसेंटेज की बात पूछ ले या जब रेशियो की बात पूछ ले तो एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ती है, कभी भी नहीं पड़ती है मेरे भाई। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पर भी नहीं पड़ेगी, इस बात को आप यहाँ ध्यान रखो। तो अगर आप यहाँ रखोगे तो देखो, बड़े में से आप इसको छोटा घटाओ, 20 में से 15 को घटाओ, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ बड़े में से मेरे भाई छोटा घटाओ, तो यहाँ पर 15 में से मेरे भाई घटाओगे जब -5 को, तो ये हो जाएगा 15 + 5 मेरे भाई 20%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अगर हम रेशियो की ही बात करें तो रेशियो हमारे सामने कितना है? तो 4:1 है। कितना हो जाएगा? अब मन करेगा 4:1 को देने को और तुम ऑप्शन नंबर बी को भी टिक करोगे, लेकिन वो तुम्हारी गलती होगी। कैसे गलती होगी? पहले 5% के लॉस वाले के बारे में पूछा है, फिर 20 प्रॉफिट वाले के बारे में पूछा है। मतलब पहले इसके बारे में पूछा है, फिर इसके बारे में पूछा है। तो जो हमारे सामने आंसर है वो कैसे है? तो पहले ये है, फिर ये है, यानी 1:4 जो है वो हमारा आंसर है। और 1:4 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सामने क्या है? तो करेक्ट है। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। कोई परेशानी की बात है भाई? बताइए। ठीक है। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे बुक्स के ऑफ़र के लिए बोल रहे थे ना कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने कहा था कि यार 14 अगस्त को आपके बुक्स के ऊपर में बढ़िया ऑफ़र आ जाएगा। ये मैंने कल कहा था और मैंने ये भी कहा था कि जो है बढ़िया तरीके से हम आपको आकर के बता देंगे।
ठीक है, तो बुक्स का ऑफर आपका लग चुका है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरे पास में एग्जैक्ट वो डेटा नहीं है कि किसका प्राइस कितना था और कितना हो गया। ठीक है, तो वो हम आपको जो है वो इस क्लास के बाद में एक लाइव आएंगे, हो सकता है लाइव आ जाए या फिर हम एक इवेंट आकर के बना दे और उस पर हम यहाँ पर बता दें। फिलहाल हम आपको इतना कह सकते हैं कि कोई भी बुक अगर आपको लेनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आज पूरे दिन में आज जो है अपने वो सबसे लोएस्ट अपने प्राइस में है सारी किताबें अपनी। ठीक है, आज विद्याग्राम के ऊपर में बड़ा ऑफर है, मैं आपको ऐसे भी एक वीडियो बना करके बता दूंगा। तो इसमें जब विद्याग्राम एप्लीकेशन है, इसके जब बुक सेक्शंस में जाओगे, तो बुक सेक्शन में जाओगे तो कोई भी किताब अगर तुम्हें देखनी है, जैसे मानो कि एसएससी मैथ ही किसी को देखना है, हर किसी पर आई थिंक 40 या 45 रुपए का ऑफर है, इतने का कूपन चल रहा है। जितनी भी किताबें हैं ना, अगर किसी को एसएससी मैथ का ही लेना है उदाहरण के तौर पे, देख लेते हैं भाई एक बार प्राइस कितना है। देख लो, एकदम कम हो गया है, 285 रुपये थी शायद इसकी, और 200 यहाँ पर इतने रुपए हो गए हैं। समझ में आ गया। और भी हम देख लेते हैं एक बार, और भी हमारे सामने क्या क्या है। ठीक है, तो भाई एक बार तुम लोग क्लास के बाद में जा करके चेक कर लेना। ठीक है, सारे सारे किताबों पर चेक कर लेना, रेलवे पर चेक कर लेना, एसएससी पर चेक कर लेना, सब पर चेक कर लेना। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, एकदम बना देंगे। बट इतना है कि आज बुक्स के ऊपर में ऑफर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जब भी किसी वस्तु को तुम दो टुकड़ों में बेचते हो, एक के ऊपर में पर्टिकुलर लाभ और हानि होता है, दूसरे के ऊपर में पर्टिकुलर एक और लाभ और हानि होता है। ठीक है, और टोटल के ऊपर में प्रॉफिट या लॉस होता है मेरे भाई वहां पर। तो रेशियो तुम्हें या तो सीपी का मिलेगा, यानी किस अनुपात में आपने खरीदा है, मतलब क्वांटिटी का, या फिर जो पैसा था उनका रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कहा गया अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, उसका एक हिस्सा वो 9% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है, चलिए सारे के सारे लोग जल्दी से पढ़िए, एक हिस्सा 9% के लाभ पे, दूसरा हिस्सा 19 के लाभ पे, कुल मिलाकर के उसे 15% का लाभ होता है। ये एक भाग का मान है, ये दूसरे भाग का मान है, और ये टोटल का मान है। तो अगर हम देखेंगे तो एक हिस्से को बच्चों यहाँ पर लिखो, दूसरा वाला जो भाग है उसको यहाँ पर लिखो, और जो टोटल भाग है हमारे सामने उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जब हम इसमें रेशियो लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सीपी भी मिल सकता है, क्वांटिटी भी मिल सकता है। 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। 15 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 6। अगर हम रेशियो की बात करेंगे 2:3 होगा। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 2:3 होगा। यहाँ पर ये किसका रेशियो हो सकता है, खरीदे गए वस्तु की कीमत का भी हो सकता है, या क्वांटिटी का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, वो डिपेंड करता है। अब हम आगे पढ़े तो अरविंद के द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा, तो ये क्वांटिटी पूछ रहा है। तो अगर ये क्वांटिटी पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये हमारे सामने क्वांटिटी मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसको क्वांटिटी मानेंगे, फिर सीपी नहीं। अब बताओ, दोनों को मिला करके कितना किलो है, 650 किलो है। दोनों को मिला करके कितना है, तो 650 किलो है। तो 650 जो हो जाएगा वो कितने का मान है, वो दोनों को मिला करके है, 5 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा गया किसका, 9% का प्रॉफिट, यानी 2 का मान हमसे पूछा गया। तो अगर हमारे सामने यहाँ पर ये बात है तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, और ये क्या बोलेंगे, 13×2 = 26, 260 होगा। और 260 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए, अब एकदम मजा आएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 18 देखिए बच्चों के, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए जल्दी से, इसको बनाइए फटाफट 18 को, जल्दी से 18 बनाओ सभी लोग। आइए चलिए, इस सवाल को देखिए, ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ द राइस एट 20% प्रॉफिट। और उसके बाद में यहाँ पर जो है, एक भाग को आप 20% के प्रॉफिट पे बेचते हो, दूसरे भाग को 5% के लॉस पे बेचते हो, पूरे भाग के ऊपर में 15% आपको प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट ऑन एंटायर ट्रांजेक्शन आप सीधा सीधा देखेंगे
प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ इंटायर ट्रांजेक्शन। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे सामने बच्चों यहाँ पर फिर से है, दो चीज़ें मिलाकर के तीसरी चीज़ हमारे सामने बनी है। तो पहले के ऊपर का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में दूसरे की अगर हम बात करें तो वो लॉस हम यहाँ पर रखेंगे, फिर हमारे सामने टोटल जो प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, 20 में से 15 गया तो हमारे सामने इतना होगा, और इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो क्या होगा, तो 15 में से अगर हम घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 15 + 5 हमारे सामने कितना होगा, 20। तो वो हमारे सामने यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम रेशियो में देखते हैं तो 4:1 होगा, यानी जो मिक्सिंग की है हमने वो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, 4:1 का अनुपात है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर ट्रेडर 640 किलो राइस ले रहा है, 640 किलो हमारे सामने कितने का मान है, तो हमारे सामने 5 का मान है, और हमसे कहा गया कि भाई 5% लॉस वाले की वैल्यू बताओ, तो हमारे सामने इतने का मान बताओ। हमसे कहा गया इसका मान बताओ, तो 5 से हम एक बार में इतना करेंगे, 14 है 2 बार में और 8 बार में, तो 128 हमारे सामने वैल्यू हो जाएगी। सब कुछ ये बात मेरे भाई यहाँ पे सारे के सारे लोग ये बात को जानते हैं, ठीक है। सब के सब मेरे भाई यहाँ पर ये बात को जानते हैं, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कहेंगे सर इसका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे रखना है, दूसरे का प्रॉफिट या लॉस यहाँ रखना है, टोटल का प्रॉफिट या लॉस यहाँ रखना है। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो मिलेगा हमको, क्वांटिटी का, या किसका रेशियो मिलेगा, सीपी का। तो हमको रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों को मिलाकर के आपने 640 किलो खरीदा है, यानी ये जो 640 है बच्चों वो दोनों का मान है। अगर ये बोल दे आपसे 20, देखो पहचान कैसे होगा, अगर मानो उसको ये वाला भाग जानना है तो यही बोलेगा ना कि 20% वाला जो बेचे उसकी वैल्यू बता दो, और अगर इधर वाले पार्ट का मान जानना है तो बोलेगा 5% जो लॉस पे बेचा उसका मान बता दो। तो वही बात है कि एग्जामिनर ने तुमसे ये बात पूछा कि इसका वैल्यू बता दो, तो ऐसे बोलेगा 20% पर बेचे गए प्रॉफिट का मेरे भाई जो वैल्यू है वो बताओ, यानी तुम्हें 4 का मान बताना है। और अगर तुमसे ये कहता है लॉस पर बेचे गए वाले का मान बताओ, तो यानी 1 का मान बताना है। एक बच्चा तब से हल्ला कर रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर में, लेवल बढ़ाओ सर लेवल बढ़ाओ। तो भाई मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। मुझे पता है अभी यहाँ पर कि कष्ट होगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स का ये मिक्सचर है। कई लोगों ने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, फिर भी उसको एलिगेशन में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये फालतू का कमेंट वमेंट मत करो, लेवल बढ़ाओ, ठीक है। आप छोड़ दो मेरे ऊपर में, मैं जब अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऊपर विश्वास रखो और बस शांति से पढ़ने पर ध्यान दो आप, ठीक है। आ जाओ चलो। क्या कहा गया, अ बिजनेस मैन हैज 1000 kg ऑफ शुगर, आउट ऑफ विच ही सेल अ पार्ट ऑफ 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, दस ही गेट 14% प्रॉफिट ऑन द वोल, क्वांटिटी सोल्ड एट 18। सेम कहानी है। अगर हम देखें तो इस सवाल के अंदर में भी तो वही है ना कि यार एक व्यापारी के पास में 1000 किलो चीनी है, एक भाग को यहाँ पर जो है मेरे भाई 8% के लाभ पर हमारे सामने बेचता है, दूसरे भाग को हमारे सामने 18% के लाभ पर बेचता है, संपूर्ण के ऊपर में उसे 14% का लाभ होता है। तो हमसे कहा गया भाई 18 वाले के ऊपर में जो है वो मात्रा कितनी होगी, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग बताओ भाई, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट में सारे के सारे लोग बताओ। आइए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे के सारे आंसर बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हमने एक भाग को 8% के मेरे भाई यहाँ पर लाभ पर बेचा है, दूसरे भाग को यहाँ पर 18% के लाभ पर बेचा है मेरे भाई, और अगर हम देखें संपूर्ण भाग पे हमारे सामने क्या है, तो 14% का लाभ है। अगर हम यहाँ देखते हैं 18 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारे सामने जो अनुपात है वो 2 और 3 का अनुपात है, हमारे सामने जो अनुपात है वो 2 और 3 का अनुपात है। तो व्यापारी के पास में क्या है, तो 1000 किलो चीनी है। अब ये जो 1000 किलो है ये क्या है, दोनों का टोटल है, मतलब इतने का मान है। और हमसे कहा गया 18% के लाभ वाले का मान बताइए, मतलब 3 का मान बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ देखते हैं,
आप देखिए 5 से आप इसको जब काटेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने 600 किलो हो जाएगा, और 600 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। चलिए एकदम धुआं धुआं करेंगे, बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। आंसर किसी का नहीं रुकना चाहिए, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई फटाफट। रमेंद्र परचेज सम वाटरमेलन फॉर रुपीज 1500। अच्छा बाबू देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में शुरू में ही क्वांटिटी दे दिया जाता था, तो बैक ऑफ द माइंड दिमाग में हमारे क्या फिट हो जाता था, तुम क्वांटिटी दिए हो तो रेशियो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का निकलेगा। क्वांटिटी दिया है तो रेशियो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का। इस सवाल को जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे शुरू में ही पैसा दिख गया, तो अब मुझे बताओ रेशियो मुझे किसका मिलेगा, पैसे का मिलेगा। तुम सामान के वजन का अनुपात दोगे तो सामान का वजन ही निकलेगा, तुम पैसे का अगर मान दोगे तो पैसे का ही मेरे भाई यहाँ पर जो है मान निकलेगा, ये ध्यान रखिए। तो कहा गया रामेंद्र purchase some watermelon for rupees 1500. He sold 1/4 of them at a loss of इतना. At what gain percent should he sell the remaining watermelon so as to gain 25% on whole transaction? बड़ा मेरे भाई बढ़िया यहाँ पर ये सवाल है, ठीक है। पढ़िए, रामेंद्र ने कुछ खरबूज 1500 के मेरे भाई खरीदी है, उसमें से उसने, अच्छा देखो इसमें अब पैसे का कोई रोल नहीं है। पैसे का कोई रोल इसीलिए नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन में परसेंट पूछा गया है। जब परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे मेरे भाई, यहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक जो है अगर आप देखोगे तो ना पैसे का ना क्वांटिटी का कोई का जरूरत नहीं है। जब वैल्यू पूछे तो जरूरत है। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, हमसे यहाँ पर कहा गया, देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हिस्सा का मेरे भाई यहाँ, दूसरे का जिक्र यहाँ, टोटल का जिक्र बीच में। तो हमसे क्या कहा गया, उसने उनमें से 1/4 तरबूज, यहाँ अगर हम देखेंगे 1/4 तरबूज को 12% के हानि पे, तो मेरे भाई यहाँ पर 12% के हानि पे, और कितना, 1/4 तरबूज, 1/4 तरबूज 12% के हानि पर मेरे भाई कर दिया उसने, ठीक है। बाकी तरबूज जो हमारे सामने जो भी रिमेनिंग हो गए हैं बच्चों, वो बाकी तरबूज हमारे सामने कितने के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, कितने के लाभ पर हमारे सामने बेचा जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण लेन देन पर 25% का हो, संपूर्ण लेन देन पर कितने का हो, 25 का हो, ठीक है। अब ये तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आप सही तरीके से देखो, 1/4 को इतने पे, रिमेनिंग को इतने पे, संपूर्ण पर हमारा ये हो, हम इसे कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो कल मैंने एक फ्रैक्शन पढ़ाया था, कल मैंने अपने विद्याग्राम स्टेट एग्जाम वाले पे फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाया था। तो जब फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसके अंदर में एक बात मैंने कही थी, और वो मैंने क्या कहा था वो ज़रा समझिए, आप लोग भी समझिए, कि जब हम यहाँ पर 1/4 लिखते हैं ना, तो 1/4 का मतलब हमेशा हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये टोटल हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, और ये उसका मेरे भाई ये कि यहाँ पर पार्ट है, यहाँ पर ये क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हो यार 1/4 हिस्सा को इतने पे, मतलब आप ये कहते हो कि 4 में से एक हिस्सा, 4 में से कितना हिस्सा, एक हिस्सा, ठीक है। तो 4 में से अगर एक हिस्सा इसके पास है तो इसके पास कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इसके पास 4 में से कितना हिस्सा होगा, 3 हिस्सा होगा। 4 में से एक हिस्सा इसके पास, तो 4 में से 3 हिस्सा किसके पास होगा, तो इसके पास होगा, ठीक है। तो हम यही बात कह सकते हैं कि गुरुजी 1/4 हिस्से को इतने के नुकसान पर आपने बेचा है, 3/4 हिस्से को आपने इतने के लाभ पर बेचा है, कुल मिलाकर के आपको इतना हुआ है, एक्स का मान बताना है। देखिए जब आप बात करते हैं रेशियो को लेकर के, तो रेशियो को लेकर के बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 1:3 है, मैं आपको बच्चों यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो अगर 25 में से 12 घटाना होता, तो 25 में से 12 घटाना होता तो आपके सामने 13 निकल करके आता, ये आप मानते हैं। लेकिन अच्छा डेसिमल में आंसर है, डेसिमल में आंसर है, फिर तो डायरेक्टली ऐसे जाओ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आप एक काम करो, ऐसे जाओ कि गुरुजी ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, 25 हमारे सामने बराबर है साइड इंटू साइड के 1 इंटू -12, मतलब यहाँ पर इतना के, प्लस साइड इंटू साइड के मतलब यहाँ पर इतना के, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल हमारे सामने 4 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 4 इंटू 25 हमारे सामने 100 है, ठीक है। ये हो जाएगा -12 प्लस हमारे सामने 3x, इसको ले जा करके अगर हम जोड़ते हैं तो 112 है, और ये हमारे सामने 3x के बराबर है। और यहाँ पर बच्चों अगर हमने 3 से भाग कर दिया तो 3 का 3 गुना 9 होगा, उसके बाद में 22 से 3 7 21 होगा, एक बच गया हमारे सामने, तो एक बच गया, तो यहाँ 37.33 हमारे सामने करेक्ट आंसर आएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई इशू की बात नहीं है। तो आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने समझा कि भाई यहाँ पर कैसे क्वेश्चन कहा गया था, एक हिस्से को इतने के नुकसान पे, बचे हुए हिस्से को इतने के लाभ पे, टोटल हमारे सामने इतना, तो हमारे सामने आंसर निकल के चला आएगा।
क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और मुझे तुम सभी लोगों से उम्मीद है भाई आंसर दोगे सारे के सारे। आ जाओ, मजा आ रहा है ना एकदम? बताओ जल्दी से, पहले मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ। 3/4 कहाँ से आया? आफ्ताब कहते हैं। अच्छा आफ्ताब भाई, मानो यहाँ पर तुम्हारे पास में जमीन के 4 हिस्से हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर तुमने जो है एक हिस्सा बच्चे अपने वाइफ को दे दिया है, तो तुम्हारे पास में बचा कितना मुझे ये बता दो। आफ्ताब जी, आप मुझे बताइए यहाँ पर आपके पास में ज़मीन का कितना हिस्सा बचा है? काफ़ी लोग कह रहे हैं इसको दोबारा से बताइए। आइए हम दोबारा से बता देते हैं, हमें जो कोई आपत्ति नहीं है, हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं आपको सारी बातें बढ़िया से दोबारा से बता दूँगा। बिल्कुल भी यहाँ पर आपकी बातों को या आपके कमेंट को या आपके डाउट को इग्नोर नहीं करूँगा मैं। दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहा गया था? रमेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपये में खरीदा है। फिलहाल पैसे का जिक्र नहीं है, इसको गोली मारिए आप, हटाइए। उसने उसमें से एक चौथाई हिस्सा तरबूज का 12% हानि पे। जैसे कल के दिन भाई मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। कल के दिन मैं आपको ये कहता हूँ, यार है आप है ना एक तिहाई हिस्सा, आप समझना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपने एक तिहाई हिस्सा जो है, एक तिहाई हिस्से को आपने 10% के प्रॉफिट में बेचा है, और आपने बचे हुए हिस्से को 20% के, आपने बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट के प्रॉफिट में आप बेचोगे कि टोटल आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछ रहा हूँ, और यहाँ पर जो है वो सारे के सारे इसका आंसर मेरे भाई दे सकते हैं। एक तिहाई हिस्से को 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो बचे हुए को मैं कितने के ऊपर में बेचूं कि टोटल मुझे इतना फायदा हो। तो सबसे जो पहला काम होता है ना, वो यहाँ पर ये होता है, ये रिमेनिंग निकालना, कि भाई यहाँ पर रिमेनिंग होता कितना है। तो असल में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कल भी मैं ये बात कह रहा था कि मान लो कि किसी चीज़ के मैंने 3 टुकड़े किए, और यहाँ पर इन 3 टुकड़ों में यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, आप सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये है मेरे भाई, यहाँ पर 3 भाग में से एक भाग ये है, 3 में से 1 भाग ये है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, बचा कितना है? तो बोलोगे सर 3 पार्ट में से 2 पार्ट बचा है। कितना बचा है? 3 पार्ट में से गुरुजी 2 पार्ट बचा है। तो मैं आपको वही सिखा रहा था कि असल में लिखना क्या होता है, 3 में से 1 हिस्सा इसके पास है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2/3। क्या घटा देंगे? तो 2/3, ठीक है? अब चूंकि आप रेशियो ले रहे हैं, तो नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा, तो इसको भी आप काट सकते हैं। इसीलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरुजी अगर आप लिखना भी चाहो तो ऐसे कि गुरुजी 1/3 की बात हुई है ना, तो 1/3 में आप ऐसे समझ लो कि अगर एक हिस्सा इसके पास में है, तो गुरुजी 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 हिस्सा इसके पास होगा। आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब अगर एक्स का मान बताना है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाले की जो वैल्यू होती है बराबर होती है साइड इंटू साइड के मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 1 के, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड के, यानी एक्स इंटू हमारे सामने कितना के 2 के, और डिवाइड हम किससे करते हैं बताना जरा? तो हम दोनों के टोटल से करते हैं, 1 + 2 से हम करते हैं। ये बात आप लोगों को एलिगेशन का फॉर्मूला ऐसे पता है, ठीक है? अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी 20 हो जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएगा हमारे सामने, यहाँ पर हो जाएगा 10, और प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब आप मुझे बताओ, 60 में से 10 गया तो आपके सामने 50 है, और 50 का मान अगर 2x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी, और 25 हो जाएगी तो ये हमारे सामने क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहले इसमें किसी को डाउट है तो लिखो भाई, किसी को कहीं पर कोई डाउट है इस वाले में तो लिखिए पहले, कि हम यहाँ पर इतने हिस्से को इतने के प्रॉफिट में, इतने हिस्से को इतने पे, टोटल हमारे सामने इतना आया, एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे? क्या इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है? तो जब इसमें डाउट नहीं है, तो तुम्हारे सामने जब ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसमें तुमने डाउट कैसे कर लिया? ये रामेंद्र वाले क्वेश्चन में आपने डाउट कैसे कर लिया बताइए? इसमें तो कहीं पर कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी, इसमें भी सेम ही कहानी थी मेरे मित्र। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या कहा था, 1/4 तरबूज को 12 की हानि पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 1/4 तरबूज है, और ये 12 की हानि पर आपको बेचा जाना है। लाभ और हानि का परसेंट ऊपर में और मात्रा का मान नीचे में, ठीक है? शेष तरबूजों को कितने पर बेचे? शेष का मतलब रिमेनिंग को कितने पर बेचे, कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर बेचे, ताकि संपूर्ण लेन देन पर 25 का लाभ हो, पूरे के पूरे लेन देन पर 25 का लाभ हो। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई एलिगेशन जानते हैं, तो आप ये बात को समझ पाएंगे, परसेंटेज ऊपर में रखा जाता है, मात्रा नीचे में रखी जाती है, प्रतिशत ऊपर में रखा जाता है, मात्रा नीचे में रखी जाती है।
आ जाइए। अब मुझे एक बात बताइए, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा इसके पास है, तो इसके पास में क्या होगा? तो 4 में से मेरे भाई यहाँ पर एक घटा दो, इसके पास में 3 हिस्सा होगा। ये भी बात तुम मानते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे सामने ये दोनों कट जाए तो ये भी मानते हो काट सकते हैं। अब देखो बीच वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बोलोगे गुरुजी साइड इंटू साइड, -12 इंटू 1, तो -12 इंटू 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x इंटू 3, तो ये हमारे सामने x इंटू 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल 1 + 3। ठीक है भाई यहाँ पर। अब आप देखिए 25 है, उसके बाद में 4 और एक 5 होता है, जाकर के उधर हो गया, -12 प्लस हमारे सामने 3x हो गया। अगर हम देखेंगे 125 में 12 को जाके जोड़ दो, 137 बराबर 3x हो गया। 3 से इसको भाग करोगे, 3 चौके 12 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 + 3 होगा मेरे भाई, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस मेरे भाई 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 4 नहीं होगा, 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 25 हमारे सामने 100 है, ये हमारे सामने -12 + 3x है। अब ये 12 को भी जा करके जोड़ दिया तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और 3 से काटा 3 3 9 3 7 21, तो यहाँ पर 37.33 जो हो जाएगा वो x का मान होगा। ठीक है, फाइनली क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है? तो अब 20 नंबर में मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा आप लोगों को। आइए चलिए हम लोग यहाँ फटाफट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। पढ़िए, कहा गया अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर ₹50 ईच। हमने यहाँ पर कितने कलम खरीदे हैं? तो हमने 50 कलम खरीदे हैं, और हर एक कलम का मान कितना है? तो ₹50 ईच मान है। ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ इतना, ही वांट टू गेन 10% ऑन द वोल, द गेन परसेंट ही शुड सेल ऑन द रिमेनिंग पेन। यार हो सकता है जैसे तुमने जमीन के यहाँ पर 4 टुकड़े में से 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा इसको दिया और 3 टुकड़ा इसको दिया, तो अब यहाँ पर हो सकता है कोई फिक्स क्वांटिटी हो। जैसे मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई मेरे पास में गाय है, ठीक है और कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर ऐसा है कि भैया मान लेते हैं, गाय छोड़िए आप हटाइए, मेरे पास में ऐसा है कि मान लेते हैं मेरे पास में 10 आम है, तो 10 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 7 आम को मैंने फलाने प्रॉफिट या लॉस पर बेचा है, बचे हुए 3 आम को हमने कुछ और प्रॉफिट या लॉस पर हमने बच्चों बेचा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी लूंगा और उन क्वांटिटी के टुकड़े करूंगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर समझिए, ये रेट आपके सामने बच्चों यहाँ पर क्या है, कोई मायने नहीं रखता। व्यक्ति यहाँ पर इतने रुपए की दर से, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 कलम खरीदता है, ये मेरे दिमाग में आ गया। हमने कितने कलम खरीदे हैं? 50। कितने खरीदे हैं? 50। 40 कलमों को 5% की हानि पे, आप देखोगे तो ये 40 कलम है, और इनको कितने के हानि पे? 5% के हानि पे। फिर क्या कहा गया मेरे भाई? बचे हुए कलम। चलो तुम लोग मुझे बताओ कितने कलम तुम्हारे पास में बचे हुए होंगे। आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास में 50 कलम है और हमने यहाँ पर 40 कलम बेच दिए, तो यहाँ पर बचे कितने, जल्दी से बताओ सारे के सारे। तो 50 में से 40 बेच दिए तो कितने कलम बचे? 10। तो 10 कलमों को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए? इन 10 कलम को कितने परसेंट के लाभ पर मेरे भाई बेचा जाए? ठीक है, यहाँ पर कि कुल मिलाकर के 10% का लाभ हो जाए, तो टोटल हमारे सामने 10% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल हमारे सामने 10% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल हमारे सामने 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो सवाल क्या है? 40 कलम को इतने के लॉस पे अगर हम बेचें और 10 को हम इतने के प्रॉफिट में बेचें, टोटल हमें इतना होता है, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो है वो चीज़ें बताता हूँ। पहली बात कि भाई इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैसे बनाओगे और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक से भी बता दूंगा, और दूसरा उसके बाद मैं स्मार्ट अप्रोच ही बताऊंगा। कुल मिलाकर के 50 कलम थे आपके पास में, 40 कलम को लॉस में बेचा है, 10 कलम को थोड़े से प्रॉफिट में बेचा है, और टोटल मिलाकर के इतना आया है। पहली बात, यहाँ पर आपको रेशियो दिख रहा है, तो रेशियो दिख रहा है तो जितना काट सकते हो उतना काटो। इसको भी बनाने के तुम्हारे पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, तरीका नंबर 1 आपके पास में जो है वो बेसिक, कि हम यहाँ पर जो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बीच वाले की वैल्यू को लेंगे और कहेंगे साइड इंटू साइड, यानी -5 इंटू 4। फिर मेरे भाई यहाँ पर लेंगे साइड इंटू साइड, यानी x इंटू 1 ले लेंगे, और डिवाइड करेंगे दोनों के टोटल से 4 + 1 से। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 4 और 1 5 है, 5 को 10 से गुना किए थे तो 50 आ गया था, यहाँ पर माइनस का 20 आ गया था, और ये x आ गया था। ये माइनस का 20 जब जाके जुड़ा तो मेरे भाई यहाँ पर 70 हो गया,
और 70 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। मुझे लग रहा है कि कमेंट में हर एक व्यक्ति, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, वो सब का आंसर 70 ही आया है। डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोग डी आंसर दे रहे हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारे सामने क्या है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो दूसरा तरीका है वो तुम्हारे सामने ये है कि आप इसमें से इसको घटाओ। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 10 में से जब आप घटाओगे और किसको, -5 को, तो मित्र मेरे होगा क्या यहाँ पर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो हमारे सामने कितना होगा, 15। कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 15। तो यहाँ पर कितना होगा तो 15 होगा, और यहाँ पर एक का मान 15 है तो 4 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। एक तरफ में हमने बच्चों घटाया है, देखो 10 में से 15 को तुमने घटाया है, तो कल मैं तुम्हें एकदम तोते की तरह बढ़िया से रटा रहा था, बढ़िया से ये बात सिखा रहा था कि अगर एक तरफ में तुम माइनस करते हो तो दूसरी तरफ तुम्हें क्या करना होगा, तो प्लस करना होगा। एक तरफ में तुम माइनस करते हो तो दूसरी तरफ तुम्हें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो दूसरी तरफ में आप यहाँ पे 10 में 60 को जोड़ेंगे तो आपके सामने 70 आएगा, और आप यहाँ पर आंसर लेकर आएंगे, और ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो चीज़ें एकदम 100% आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों एक बात बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने जब इस सवाल को बनाया, इस सवाल के अंदर में आपसे जो पूछा गया था, आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेरे भाई यहाँ पर ले जा करके और यहाँ पर अपने क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे इस सवाल का उत्तर दे सकते थे। अब बोलोगे ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, या अपना थॉट मेरे भाई यहाँ पर क्या है? भाई देखो, ऐसे मान के चलते हैं, वो रस्सा वाला गेम तुम लोगों ने देखा है कि एक रस्सी होती है, 4-5 लोग उधर की तरफ में होते हैं, 4-5 लोग इधर की तरफ में होते हैं, डग ऑफ वॉर या पता नहीं उसको क्या कहते हैं, और लोग खींच रहे होते हैं। ये वाली टीम अपनी तरफ में खींचता है और वो अपनी तरफ में खींचता है, जिधर जोर ज़्यादा पड़ता है तो मेरे भाई यहाँ पर वो रस्सी जो है उधर की तरफ में खींच जाती है। ये मानते हो इस बात को? वही कहानी तुम यहाँ पर भी देखो। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो साफ तौर पर ये बात बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पर एक रस्सी है, एक तरफ में यहाँ पर क्या है तो -5 वाले लोग हैं, और एक तरफ में क्या है तो प्लस के x वाले लोग हैं। रस्सी जो खींच करके आई है वो +10 के ऊपर में आई है। ठीक है, इधर मेरे भाई 4 लोग लगे हुए थे, इधर कितने लोग लगे थे, 4 लोग लगे थे, और इधर मात्र मेरे भाई यहाँ पर एक ही लोग लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा? भाई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर असल में होता क्या है, इसको कहते हैं एलिगेशन, जोर लगा के हईसा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे सामने हो जाएगा एलिगेशन। इसमें जब तुम यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समझना। यहाँ पर अगर सवालों को तुम पढ़ोगे ना, सही से देखना मेरे मित्र, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में तुम्हारे सामने क्या है यार, -5 को लाने वाले 4 लोग था। ठीक है, -5 मेरे भाई 4 लोग मिलके लेके आए थे। -5 कितने लोग लेकर के आए थे, 4 लोग। ठीक है, समझना, मैं इसको कई तरीके से समझा सकता हूँ, मैं तुमसे एलिगेशन से दूर कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको असल में एवरेज का कंसेप्ट बता रहा हूँ, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो इंसान यहाँ पर समझता है, और जब वो समझ जाता है तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप ऐसे मान के चलो, -5 रुपए लाने वाले 4 लोग थे, यानी कितने रुपए ये लोग लेकर के आए थे, माइनस का 20 लेके आए थे। ठीक है, ये वाला भाग कितना आया था, माइनस का 20 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना प्लस आया था, तो मेरे भाई x × 1 यानी इतना आया था। लेकिन उसके बाद भी जो टोटल यहाँ पर हमारे हाथ में आया, हमारे हाथ में कितना आया, तो 10 इंटू मेरे भाई 5, यहाँ पर 5 × 10 यानी हमारे हाथ में 50 आया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर इसके प्रॉफिट और इसके लॉस को घटाने पर ये आया है, यानी इसके प्रॉफिट को अगर मैं जोड़ दूं और फिर मेरे भाई इसके लॉस को जोड़ दूं तो हमारे सामने क्या आया है, 50 आया है। तो एक्स की वैल्यू कितनी, -20 को जाके जोड़ो इतना। यानी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये -20 था और ये 70 था, तो 70 में से 20 घटाने पर क्या आया है, तो 50 आया। ये मामला ऐसे काम करता है, ये जो होता है ये असल में ऐसे वर्कआउट करता है यहाँ पे कि सर जैसे -5 लाने वाले 4 लोग थे तो इतना लेकर के आए, सर x लाने वाला एक आदमी था तो इतना लेकर आया, तो सर इसमें से इसको घटाने पर ही आया, तो इसकी मान कितनी होगी, 70। 70 में से इसको घटाने पर इतना आएगा। अब इसको भी और मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। भाई यहाँ पर एक बात समझना तुम, ठीक है, ये रस्सी की मेरे भाई लड़ाई है। सोचो -5 को लाने वाले 4 लोग हैं, यानी ये कंपनी अभी माइनस में चल रही है, और यहाँ एक्स नाम का बंदा, एक अकेला बंदा आता है
और एक अकेला बंदा आता है और वो अकेला बंदा आ करके पूरी की पूरी टीम के पास में 10 रुपए दे करके चला जाता है, पूरी टीम का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर +10 हो जाता है। ठीक है, आप समझिए, पूरी टीम माइनस में जा रही थी, एक बंदे की स्वैग से एंट्री होती है और पूरा का पूरा एवरेज यहाँ पर 10 का निकल के चला आता है। इसका मतलब ये जो बंदा है ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ये ऐसा बंदा है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो छोटी वैल्यू तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते थे। छोटी वैल्यू में जैसे यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, आंसर हो ही नहीं सकते थे। बड़ा वैल्यू आंसर होता। एक ऐसा मेरे भाई पर्सन आता जिसके अंदर में खूब ताकतें होती और अपने प्लस से इसके माइनस को घटा करके सबको प्लस में लेके चला आता। उस केस में अगर तुम्हें तुक्का लगाना होता इन दोनों में तो मैं कहता तुम डी में चले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू वहीं दिख रही है। बाकी एग्जैक्ट रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा 70 मेरे भाई क्यों होगा, लेकिन फिर उसके लिए मुझे डेविएशन आपको सिखाना पड़ेगा। और अभी आप डेविएशन नहीं जानते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप उस मैटर में, उस पचड़े में फंसें। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टग ऑफ वार, ये रस्सी की लड़ाई है। 4 लोग इधर लगे हुए थे, एक बंदा उधर आया और खींच के लेके सबको पॉजिटिव में चला गया, नेगेटिव उसने होने ही नहीं दिया। सारा का सारा झुकाव इसकी तरफ में हो गया। ये है। बाकी धीरे 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 तुम्हें और बातें समझाएंगे। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन तो आता है ना, उसी के आधार पर तुम चलो। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। अ मैन परचेस्ड 120 पेन, इसने 120 पेन खरीदे हैं एट अ रेट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ₹15 पर पेन। ही सोल्ड 40 पेन एट अ गेन ऑफ मेरे भाई इतना, द परसेंटेज गेन वी मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन इतना ऑन द वोल। आसान भाषा में अगर हम यहाँ पर देखें तो कहा गया 15 रुपये प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 120 कलम खरीदे। व्यक्ति ने बच्चों कितने कलम खरीदे हैं? तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए, इस व्यक्ति ने यहाँ पर 120 कलम खरीदे हैं, उसमें से 40 कलमों को उसने मेरे भाई 12 के लाभ पर बेच दिया है। पूरे सौदे पर उसे 18% का मेरे भाई लाभ कमाने के लिए बचे हुए कलम को कितने पर बेचेगा? इतना आसान सवाल है भाई, दूर बैठा कोई भी बालक फटाक देना आंसर दे देगा कि भैया 40 कलम को आपने जो है वो 12% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब जितने भी हमारे कलम बच गए, आप मुझे बताइए हमारे पास में कितने कलम थे? 120। 120 में से मैंने कितना बेच दिया? 40। बचा कितना दोस्तों, जल्दी से बता दो। 120 में से 40 बेचने के बाद में बचा कितना? 80। तो इन 80 कलमों को हम कितने के प्रॉफिट पर बेचें कि हमें कुल मिला करके संपूर्ण पूरे सौदे पर 18% का मिले? तो यहाँ पर इतना मिले, यानी 40 कलम को इतने के लाभ पे, 80 कलम यानी बचे हुए कलम को कितने पे कि संपूर्ण पर हमारा ये हो जाए। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। आप सभी लोग एलिगेशन का रूप जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, कैसे वर्कआउट करता है यहाँ पर, तो आप इसको बना दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 80 में से मेरे भाई 12 गया तो हमारे सामने 6 हो जाएगा। ये 2 का 3 गुना 6 है, तो 1 का 3 गुना हमारे सामने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरी दुनिया ये बात को जानती है कि एलिगेशन कैसे वर्कआउट करता है। भाई इधर आपने घटाया है, इधर आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो x की मान अगर हम लेकर के आएंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे, और 18 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो हमारे सामने 21 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी आंसर होगा। 21 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत की बात है भाई मेरे, बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। पढ़िए बच्चों, सवाल में हमारे सामने यह है कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मेरे भाई मूल्य के 2 वस्तु ए और बी खरीदी है। उसने ए को 15 के लाभ पर बेचा है और बी को 10 के हानि पर बेचा है। पूरे सौदे में ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी देखो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य के बारे में पूछा है, कोई परेशानी या कोई लोड लेने की बात नहीं है, इसको तुम छोड़ देना। यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास कितने आइटम थे? 2 आइटम थे। कहा गया एक आर्टिकल को 15 के प्रॉफिट में, दूसरे आर्टिकल को 10 के लॉस पे, और पूरे डील पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहले इसको लिखने का तुम व्यवस्था यहाँ पर समझो कि मेरे भाई आप इसको लिखोगे तो लिखोगे कैसे। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी एक पे 15 का हमें क्या मिला है? तो फायदा मिला है। दूसरे के ऊपर में भैया हमें क्या मिला है? तो लॉस मिला है। टोटल हमें क्या मिला है? तो 0% का प्रॉफिट या लॉस मिला है। हम रेशियो लगाते हैं भैया, तो हमें यहाँ पर सीपी का रेशियो मिलता है या हमें क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। ये बात आप मानते हैं कि हमें या तो क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा या फिर हमें क्वांटिटी का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, आप पढ़िए।
जब आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 15 में से अगर आप यहाँ पर 0 को घटाएंगे, 15 में से देखो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 0 लिखा जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 0 लिखा जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 0 लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एक वस्तु पर लाभ है, दूसरे पर नुकसान है और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो पहले तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। अब देखो 15 में से जब आप 0 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और जब आप 0 में से -10 को घटाओगे, जब आप 0 में से मेरे भाई यहाँ -10 को घटाओगे तो ये हमारे सामने 0 प्लस मेरे भाई 10 हो जाएगा, यानी हमारे सामने यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी का भी अनुपात कह लो तो मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात हमें मिलेगा, और अगर कहीं ना कहीं क्वांटिटी का भी कह लो तो ये मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में हमसे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, भाई किसी भी वस्तु का तुम विक्रय मूल्य तब निकालोगे जब तुम्हें उसका क्रय मूल्य पता होगा। अगर क्रय मूल्य ही नहीं पता है तो तुम कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि पहले चीज़ों को हमने खरीदा कितने में है, हम वो देख लेते हैं। दोनों वस्तुओं को मिला करके हमने 10,000 में खरीदा है, तो यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये जो 10,000 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, ये दोनों वस्तुओं को मिला के खरीदी गई वस्तु की कीमत है, यानी ये दोनों का टोटल है, यानी कितने का मान है 5 का। और आप जो हमसे चाहते हैं वो हमसे ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ए और बी में हम पहले ए की वैल्यू बताएं, यानी हम 2 का मान बताएं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए की खरीदा हुआ कीमत। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी आपने ए को कितने में खरीदा है, 4,000 रुपये में। आपने ए को कितने में खरीदा है, 4,000 रुपये में। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया ए को जितने में खरीदा है तुम वो आंसर बताओ, नहीं, क्वेश्चन में कहा गया ए को जितने में बेचा है, आपने ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है, देखो विक्रय मूल्य कह लो या सेलिंग प्राइस कह लो, इसका मतलब होता है कि आपने उसको बेचा कितने में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ए को आपने 15% लाभ में बेचा है। लाभ में बेचने का मतलब ज़्यादा में बेचना, और हानि में बेचने का मतलब कम में बेचना। तो अगर हमारे सामने ये कह दे कि भैया यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो निकालिए, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए हमने यहाँ पर इस वस्तु को जो है 15 के लाभ में बेचा है, यानी अगर ये वस्तु अपने आप में मेरे भाई 100 है तो इसके 15 के लाभ में, यानी 15 ज़्यादा में बेचा, 15 ज़्यादा में बेचा मतलब हमने इतने में बेचा है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा, 115 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, और एक जीरो हो जाएगा, 4600 हमारे सामने उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। अगर आप 15 के लाभ में बेचते हैं तो 100 के सामान को 115 में बेचते हैं, 20 के लाभ में बेचते हैं तो 100 के सामान को 120 में बेचते हैं, 30 के लाभ में बेचते हैं तो 100 के सामान को 130 में बेचते हैं, 40 के लाभ में बेचते हैं तो 100 के सामान को 140 में बेचते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलो मैं अब तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। ए की तुमने कीमत निकाली और ए को कितने में बेचा तुमने वो बताया। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लीजिए बी के बारे में पूछा गया होता, बी के किस कीमत में बेचा गया है वो पूछा गया होता, कैसे बताते, चलो बताओ। मुझे यहाँ पर ये बता दो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे के सारे लोगों से, देखते हैं यहाँ पे रट्टू तोता हो तुम लोग या फिर खुद का दिमाग भी है। बी का मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा ये बता दो। बी का विक्रय मूल्य कितना होगा ये बता दो। बी को तुमने कितने में बेचा ये बता दो। सर शायरी सुना दीजिए प्लीज़। भाई देखो मेरे पास तो कोई शायरी अभी नहीं है अच्छी वाली, ठीक है, हमको कंटेंट के अलावा किसी और चीज़ पे रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता है। आपके पास में कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको पढ़ दूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। आज बुक्स के ऊपर मैं फिर से बता देता हूँ, सारी की सारी किताबों पर ज़बरदस्त ऑफर है। ठीक है, ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त ऑफर अभी चल रहा है, और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस पे चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे, आप एक बार देख लेना। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ऐसे, हालांकि ठीक है यहाँ पे जो है वो कितने कितने परसेंट का डिस्काउंट है मेरे भाई, यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। ठीक है, जो ये काफ़ी सारी किताबों का कॉम्बो है भाई। ठीक है, मैं आपको एसएससी मैथ आपको बता देता हूँ, एसएससी मैथ आपकी 329 में, मतलब मैं आपको ऑफर में, देखो आप है ना सारी किताबों पर ज़बरदस्त ऑफर है। आप अभी जाना विद्याग्राम एप्लीकेशन, यहाँ से देखो यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने मेरे भाई जो विद्याग्राम एप्लीकेशन है आपकी, विद्याग्राम एप्लीकेशन में जब जाओगे, यहाँ पर जब जाओगे, और यहाँ से मेरे भाई जो बुक्स की कैटेगरी में जब तुम जाओगे, तो यहाँ से तुम्हारी सारी किताबों की लिस्टिंग दिख जाएगी। किसी और लिंक पर क्लिक करोगे,
किसी और लिंक पर क्लिक करोगे या फ्लिपकार्ट से जा कर के खुद में सर्च करोगे तो हो सकता है तुम्हारे सामने वो किताबें हैं जिनकी प्राइसेस हाई हो, तो उसके वैसे मत जाना। कई बार आप लोग ये बोल देते हो मुझे, गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे हो, कोई ऑफर ही नहीं है। असल में क्या होता है, इसी किताब को बेचने वाले 20 लोग होते हैं, ठीक है, और अलग अलग सेलर होते हैं, वो अपने रेट को हाई करके रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मुझे अगर आपको ऑफर देना है तो मेरे लिंक से जाओगे, एग्जैक्ट लिंक से जाओगे तो तुम्हें जो प्राइसेस है वो कम वाली दिख जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एप्लीकेशन के अंदर में ये सुविधा दे दी है, बुक्स नाम का एक सेक्शन, उसके अंदर में सारी किताबों को लिस्टिंग करके दे दी है। तो यहाँ पर जो मतलब रेलवे गणित जो सबसे सस्ती कीमत पर होगी, जो सबसे कम कीमत पर होगी, वो तुमको यहाँ दिख जाएगा। जैसे क्या होता है, बेचने वाले 10-12 लोग हैं, तो जो सबसे कम रेट पर मेरे भाई होता है ना, कि सबसे कम रेट पर कौन सा सेलर मिलेगा, तो यहाँ पर वो जो है एप्लीकेशन पे वहाँ से जब क्लिक करोगे तो यहाँ से तुमको सेलर वाला आ जाएगा उठ करके। देखो यहाँ पर सबसे कम रेट में मिल रहा है 171 के साथ में तुम्हारे डिलीवरी लग करके, और यहाँ पर लगभग 200-250 के करीब में आ जाएगी। तो हर एक किताब पर बच्चों बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, ठीक है। सारे के सारे जो आप लोग मांग रहे थे, तो आज आप जितना ऑर्डर करना चाहते हैं कर लेंगे। बाकी एक वीडियो में लेकर के भी आ जाऊंगा और इसमें और एक्सप्लेन कर दूंगा। बी के बारे में कहा गया था कि बी की सेलिंग प्राइस बताओ। हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हमें समझना है। सारे लोग 5400 आंसर दे रहे हैं। देखो, पहले तो बी तुमने खरीदा कितने में है वो पता करना है। तो बी को हम कैसे पता करेंगे कि भैया बी की हमारे सामने खरीद कितनी थी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने 10,000 रुपये में दोनों वस्तुओं को खरीदा था। ये 10,000 रुपये कितने का मान था, तो 5 का। और उसमें हमने बी को कितने में खरीदा था, तो 3 में खरीदा था। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा, जी गुरु जी बी हमने कितने में खरीदा था, 6,000 में। अब सोचो किसी वस्तु को तुमने 6,000 में खरीदा है और क्वेश्चन में तुमने कह दिया जी 10% के हानि में बेचना है, तो भाई आप कितने में बेचोगे मुझे ये बताओ। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, गुरुजी देखो बेचने की जब आप बात कह रहे हो ना, तो ये आपके सामने क्या है, खरीदने की मान है, ठीक है। खरीदने का मान का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% की वैल्यू है। अगर मैं बच्चों 10 के प्रॉफिट में बेचता हूँ तो 100 में 10 का प्रॉफिट 110 में बेचूंगा। मैं 20 के प्रॉफिट में बेचता हूँ, 100 में 20 का प्रॉफिट तो मैं 120 में बेचूंगा। मैं 30 के प्रॉफिट में बेचता हूँ, 100 में 30 का प्रॉफिट तो मैं 130 में बेचूंगा। मुझे कहा गया 10 के हानि पे, तो 100 में 10 का हानि कितना हो जाएगा, 90। अगर हमारे सामने 90 है तो आंसर हमारे सामने 5400 होगा। और 5400 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, फिर सी होगा। तो क्या हमने कोई भी चीज़ रटा है, कहीं पर कुछ भी हमने रटा है, बिल्कुल भी नहीं रटा। हमने चीज़ों को समझा है, हमने चीज़ों को जाना है, ठीक है। कहीं पर कोई भी रटने वाली जो बात है बच्चों वो नहीं है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 24 नंबर क्वेश्चन। मुझे लगता है यहाँ पर कि आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल को बताइए, जल्दी से बताइए, सारे के सारे लोग बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया। आज मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि सारे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन फिर से दुख उसी बात का हुआ कि लेट से आए। लेट से मत आया करो, टाइम से आया करो, एकदम 10 बजे आ जाया करो। और कल 15 अगस्त है, तो कल बच्चे पूछ रहे हैं कल 15 अगस्त का क्या सीन है, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि कल सुबह जो है ऑफिस में यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा, और मेरे बिना तो झंडा फहरेगा नहीं, ठीक है। सुबह में अगर मैं देखता हूँ भाई कि जो है मैं बात अभी टीम से करता हूँ, अगर सुबह 8 बजे 9 बजे के करीब में झंडा फहर जाएगा तो 10 बजे क्लास ले लेंगे। और अगर 10 बजे के करीब में फैलेगा तो नहीं, फहराया जाएगा तो नहीं लेंगे। आप लोग बताइए कल आप लोग क्या चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं, वो बता दीजिए। आप लोगों के मत को जाना जाए। अंचल जायसवाल कहती हैं 115 कैसे आप, बिल्कुल अंचल जी देखिए, आप किसी वस्तु को, अंचल जी मान लीजिए आपने जितने में खरीदा है अंचल, आप उसको किसी को 10% ज़्यादा में बेचेंगी। तो अगर आपने उसको 100% में खरीदा है तो कितने में बेचेंगी, 110 में बेचेंगी, ठीक है। तो अंचल जी अगर आप प्रॉफिट में बेचती हैं तो जोड़ दीजिएगा, और लॉस में बेचती हैं तो घटा दीजिएगा। सारे के सारे यहाँ पर कह रहे हैं कल छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। बदतमीज हो गए वो सारे। नालायको, तुम लोग के जीवन में यहाँ पर ये बताओ कोई 15 अगस्त है भी, है क्या 15 अगस्त है तुम्हारे जीवन में, बताना। मान लो तो सारा का सारा जीवन सारा का सारा जो दिन है वो छुट्टी है। देखो एक एस्पिरेंट के लाइफ में आप लोग अब 10th 12th वाले बालक थोड़ी रहे, जिसको स्कूल जाना है, जिसको कॉलेज जाना है, मेरे भाई समझना इस बात को लेके, ठीक है। 1 मिनट में मैं आ गया यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूं तो भाई मैं कह रहा था कि आप लोगों के जीवन में अगर मानो तो सारा दिन संडे है, सारा दिन मंडे है, सारा दिन ट्यूसडे है। क्यों?
क्योंकि भाई स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, तो भैया अपने हाथ में होता है, जितने मर्जी बजे उठ जाएं, जितने मर्जी बजे पढ़ लें। ठीक है, तो चाहोगे तो कल मेरे भाई 15 अगस्त है, मन में बिठा लो, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो कल का कल देखा जाएगा फिलहाल। ठीक है, आ जाओ अपने सवाल को देखो यहाँ पे। सवाल देखते हैं, सवाल 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 यहाँ पे। ठीक है, आइए पढ़िए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मैन है जो परचेस करता है 2 फैन को, और यहाँ पर जो है मेरे भाई इतने रुपए में करता है। बाई सेलिंग 1 फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, और दूसरे फैन को हम यहाँ पर जो है, पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाले केस को 15 के प्रॉफिट में, और दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर 9% के लॉस में। इन नाइदर गेन नॉर लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, ना ही वो फायदा कमाता है, ना ही वो लॉस करता है पूरे ट्रांजेक्शन में। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर हर एक पंखे का? इसमें तो सीपी ही पूछा खाली, तुम लोगों के लिए फायदा हो गया। एसपी का कहीं पर कोई चक्कर ही नहीं है, कहीं पर मेरे भाई जो है वो कोई चक्कर नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा वो समझिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो भैया देखना समझना, एक को हमने कितने के प्रॉफिट में बेचा है, तो 15% के प्रॉफिट में, और दूसरे को हमने कितने के लॉस में बेचा है, तो 9% के लॉस में। ठीक है, नाइदर गेन नॉर लॉस इन वोल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन पर ना फायदा हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, तो सबसे पहले 15 में से 0 आपका जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और दूसरा इसमें से आपके सामने ये जाएगा। भाई 0 में से अगर आप माइनस करोगे -9 को ना, तो ये हो जाएगा 0 + 9। 0 + 9 का मतलब इतना, यानी रेशियो हमारे सामने 3 और 5 का है। अब रेशियो हमारे सामने 3 और 5 का है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, अब देखो 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर ये होते हैं कि भैया इसकी एग्जैक्ट पहले वैल्यू निकालते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। वो यहाँ पर ये कहते हैं 3 यूनिट और 5 यूनिट, कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट का मान कितना है? तो 2160 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 8 का 2 गुना 16, और मेरे भाई 8 7 56, एक का मान 270। अब एक का मान अगर 270 है तो 3 का मान क्या होगा? तो बोलोगे गुरुजी 3 × 270 हो जाएगा, और 5 का मान कितना होगा? तो 5 × 270 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे 27 तिरके 81, 810 मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 27 पचे कितना हो जाएगा? 5 7 35, और यहाँ पर ये 1350। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने। तो ये हमारे सामने एक का मान, ये हमारे सामने दूसरे का मान, जिसमें दिख जाएगा उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, बाकी देखो समझदार जो लोग धरती पर होते हैं उनको मैं यहाँ पर क्या सिखाता हूँ, उनको मैं यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ, और वो ये कि देखो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे इतिहास में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसको टोटल करने पर इतना आएगा, और वो 3 और 5 के रेशियो में होगा। जैसे क्या है, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो क्या सर, बात ऐसी है, या तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, अगर चारों को जोड़ने पर 2160 आ रहा है, तो फिर मेरे भाई चारों का रेशियो 3:5 नहीं होगा। नहीं तो जिसका रेशियो 3:5 होगा उसका टोटल इतना नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा ऑप्शन बना होगा, टोटल भी इतना और रेशियो भी इतना। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू के कैलकुलेशन में मत भागा करो। जब एलिगेशन लगाने के बाद में 3:5 आ गया, तो उस ऑप्शन को ढूंढा करो। तो पहली बात देखते हैं 2160, 14 और 7 2160 ये भी है, 2100 मेरे भाई 60 ये भी है, मतलब लगभग सारे के सारे 2160 हैं। तो 2160 है तो एक ही ऑप्शन होगा जो 3 और 5 के अनुपात में होगा। ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में। आइए चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 71 और 145 ये 3 और 5 के रेशियो में नहीं होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये आंसर ही नहीं होगा। ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये मेरे भाई जो है छोटा बड़ा वाला केस है, ये आंसर नहीं है। ये 3 और 5 नहीं है, तो कौन सा है? तो ये है। नहीं यकीन हो तो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, 27 से 3 बार में, 27 से 5 बार में 3:5 आएगा, काम खत्म। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम मूर्ख लोगों की तरह पर ये काम हम नहीं करते हैं कि बैठ कर के इतना यूनिट का मान ये, 1 यूनिट का ये, फिर 3 का मान गुना कर रहे हैं 5 का मान, ये घटिया काम हम नहीं करते हैं। ये घटिया काम हम नहीं करते हैं। जब हमने एलिगेशन सीखा है तो एलिगेशन से अनुपात निकालते हैं, अनुपात से आकर के अपना उत्तर निकालते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां ही होती हैं जो तुम्हारे वक्त को खींचती हैं, बर्बाद करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में तुम लपेटे में रह जाते हो, ये नहीं करना। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सवाल बच्चों हमारे सामने क्या है, देखते हैं इसका उत्तर सबसे पहले कौन देता है। ठीक है, आंसर आना चाहिए। पिछले कुछ समय में तुम लोग एकदम सुस्त अवस्था में पड़ गए हो।
ऐसे भी क्वेश्चन हमसे नहीं बनना तो आंसर देके क्या करेंगे, ये थॉट आपने बना ली है। लेकिन एलिगेशन में ऐसा नहीं है, और मिश्रण मिश्रण तक ही चीज़ें बहुत मुश्किल थी। इसके बाद से तुम्हें फील होगा कि हाँ यार, तुम बढ़िया से अपने विषय के बारे में पढ़ रहे हो, और बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, गणित एकदम समझ में आएगा, पूरा सब कुछ आएगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है। बढ़िया से एकदम सारी चीज़ें लेके चलेंगे। नेहा परचेजेस अ वॉच एंड अ वॉल क्लॉक फॉर ₹500। एक वॉच और वॉल क्लॉक को इतने में खरीदती है। प्लीज सेल देम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट ऑन द वॉच एंड इतना परसेंट ऑन द वॉल क्लॉक। वॉच पे 12 का प्रॉफिट, वॉल क्लॉक पे इतने का। सी अर्न्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉल क्लॉक एंड इतना क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो सवाल है, ये हमारे सामने यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। नेहा नाम की एक मेरे भाई यहाँ पर लड़की है, क्या कहा गया, एक घड़ी और एक दीवार घड़ी को मेरे भाई क्या करती है, तो 500 रुपये में खरीदती है। वह घड़ी को 12% के लाभ पे और दीवार घड़ी को 18% के मेरे भाई लाभ पर बेच देती है। उसने दो चीज़ें खरीदी हैं, एक कलाई वाली घड़ी और एक हो सकता है दीवार घड़ी। एक को 12 के लाभ पे, दूसरे को 18 के लाभ पे। तो हमें जो आदत है वो पता है क्या लग गई है, हमें जो आदत है वो ऐसा लग गया है, एक वस्तु का प्रॉफिट यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे, दूसरे वस्तु का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ लिख देंगे, टोटल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन जब यहाँ लिखने गए तो ले भाई, हमको जो डेटा मिला वो क्या मिला, तो कहा गया इस तरह से उसे 78 रुपये का टोटल लाभ होता है। इन बदतमीजों ने तो यहाँ पर मुझे रुपए पकड़ा दिए कि ले भाई 78 रुपये का लाभ हो गया। अब मैं इस रुपये का करूँ तो क्या करूँ। अच्छा चलो, देने के बाद में इन्होंने कुछ तो पूछा भी होगा, तो इन्होंने क्या पूछा, दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर। यहाँ पर इसका जो मूल्य आया है और इसका जो मूल्य आया, दोनों का अंतर। भाई मैं कहाँ से बता दूं, मुझे ये बताओ तुम, मैं कहाँ से बता दूं। भाई ये परसेंट है तो परसेंट परसेंट के साथ में परसेंट का ही एलिगेशन लगता है, ये तो प्रतिशत में है ही नहीं, ये तो प्रतिशत में है ही नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया था कि कभी भी अगर आप यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालते हैं, कभी भी अगर आप यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालते हैं, तो आप यहाँ पर ये देखा करिए कि आपको जो लाभ हुआ है वो यहाँ पर कितने का हुआ है। ठीक है। और वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितने का है। ठीक है। कितने का लाभ कितने के मूल्य के ऊपर में हुआ, और इंटू क्या करेंगे, तो इंटू आप यहाँ पर 100 करेंगे। अगर किसी भी वस्तु का आप मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट आप निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट के परसेंट के लिए कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100, बात खत्म। आपके एग्जामिनर ने क्या दिया है, इसका भी मान दे रखा है, आपके एग्जामिनर ने इसका भी मान दे रखा है, तो आपको बस फॉर्मूला लगा करके क्या करना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है उसका भी वैल्यू दिया गया है, और कितने का सामान खरीदा उसका भी मान दिया गया है। तो जब दोनों का मान दिया गया है तो कैसे नहीं लाभ का प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। जैसे यहाँ पर 500 में खरीदा, तो मेरे भाई आपके एग्जामिनर ने साफ तौर पर मेरे भाई जो है, खरीदा आपने कितने में है उसका भी मान दे दिया, कितना दे दिया, 500 रुपये। फिर उसके बाद में 78 रुपये का कुल लाभ हुआ है। ठीक है। आपके सामने जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ, 78 का हुआ, ये भी दे दिया है। तो जब लाभ भी पता है ये भी पता है, तो ये परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो, फिर यहाँ पर प्रॉफिट का जो परसेंट है वो नहीं निकाल सकते हो, बताना। तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरु जी आपने सिखाया था प्रॉफिट का परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू कितना करते हैं, 100 करते हैं गुरु जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो लाभ है वो हमारे सामने कितने का है, 78 का है। कितने के ऊपर में है, तो 500 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई 100 करेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी हमने आपको एक बात सिखाई है, वहाँ लगाएंगे कोने में। ठीक है। और यहाँ पर भी हमने आपको एक बात सिखाया बच्चों, और वो हमने आपको क्या सिखाया ज़रा बताना। हमने बताया दुनिया की किसी भी संख्या को यदि 5 से भाग करना है, उसका क्या तरीका है, इसका डबल कर दो। तो यहाँ पर इसका डबल कर दो, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा, 7 का डबल 14 और एक 15 और एक दशमलव लगा दो। तो यानी आपके सामने जो आ गया वो 15.6 आ चुका है। 15.6 आ चुका है, कोई दुनिया की ताकत इसको जुटला नहीं सकती है कि मालिक मेरे एक का प्रॉफिट यहाँ पर है, दूसरे का प्रॉफिट यहाँ पर है, टोटल का प्रॉफिट हमने निकाला, दिया नहीं था, हमने खुद से निकाला है। हमने कैसे निकाला है, कितने का प्रॉफिट कितने के ऊपर इंटू 100, 78 का प्रॉफिट 500 के ऊपर इंटू 100, जो कि 15.6% के बराबर होता है। ठीक है भाई, आइए चलिए, अब घटाव तो आता ही होगा। कल हमने अभी हाल फिलहाल एक सेशन लिया था जिसमें डेसिमल के जोड़ को और डेसिमल का जो घटाव है वो हमने आपको सिखाया था ना। आप बताओ
इसमें से जब आप इसको घटाओगे, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 दशमलव क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कैसे निकल कर के आएगा? तो 18 में से कभी भी 15 नहीं घटाना होता है, उससे ज़्यादा घटाना होता है। तो 18 में से 15 ना घटा के 16 घटाओ, 18 में से 16 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। आप 0.6 में कितना जोड़ोगे तो मेरे भाई 0.4 जोड़ोगे, ठीक है। दशमलव से बच्चे दशमलव खत्म, 12 से काटोगे, अच्छा 2 बार में, और 12 से काटोगे 3 बार में, यानी वस्तुओं की कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 3। अब मेरे भाई यहाँ पर बच्चा बच्चा भी ये बात को जानता है, वो जानता है तुमने 500 में खरीदा है, तो यहाँ पर देखो 2 यूनिट और 3 यूनिट कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट है। भाई मेरे 5 यूनिट का मान कितना, 500। अगर 5 का मान 500 है, 1 का मान 100 होगा, तो मेरे भाई यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, 200, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 300। तो इसके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? या ऐसे अगर नहीं करके सीधा सीधा ये भी लिखना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो दिया है वो क्या दिया है, तो जो 500 रुपये दिए गए हैं वो क्या दिया है, तो दोनों का टोटल दिया है। टोटल का मतलब 5 का मान, और क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर यानी 1 का मान मेरे भाई पूछा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो हमने पूरे के पूरे सवाल में कैसे किए, एक बार अपन रिवाइज करते हैं और देखते हैं। तो पूरे सवाल में जो करने का तरीका है वो ये है, एक वस्तु का प्रॉफिट यहाँ, दूसरे का प्रॉफिट यहाँ, टोटल का प्रॉफिट यहाँ। टोटल प्रॉफिट में नहीं दिया गया था तो उसका प्रॉफिट निकाल करके जा करके यहाँ पर फिट बिठाया। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा दिए तो रेशो निकल गया। तो जो दिया गया है वो दोनों का टोटल 5 का मान है, और जो पूछा गया वो दोनों का अंतर 1 का मान। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कितने साथी आप में से ये बना पाएंगे, वो अब आपके कमेंट दिए गए आंसर से ही पता चलेगा। आंसर दो भाई, सारे के सारे आंसर दो, ठीक है। देखो बुक की डिलीवरी फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो बुक आने का तो पैसा, देखो क्या होता है, टोटल किताबों पर जो कंसेप्ट होती है वो क्या होता है। आप यहाँ पर किताबों में अगर जाते हैं तो सर दो चीज़ें काम करती है। कई लोग किताबों का कीमत 200 रुपये रख देते हैं और डिलीवरी को क्या कर देते हैं, तो फ्री कर देते हैं। और कई आदमी मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, किताब की कीमत को 100 रुपया रख देता है और डिलीवरी के जगह पर मेरे भाई 100 रुपया रख देता है। तो यहाँ पर तुम चाहो तो मेरे भाई यहाँ देखो, तो 200 प्लस जीरो ये भी तुमको 200 का पड़ता है, और 100 प्लस 100 200 का पड़ता है। हमेशा इस बात को यहाँ पर याद रखना। कोई भी वस्तु अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगाते हैं और अगर उस पर डिलीवरी कम लग रही है, इसका मतलब उसकी कीमत जो है वो यहाँ पर, डिलीवरी अगर ज़्यादा लग रही है तो इसका मतलब उसकी कीमत कम है, और अगर डिलीवरी कम लग रही है इसका मतलब उसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है। आप चाहे कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपसे समझदार लोग वो बैठे हुए हैं। जैसे टेम्पर ग्लासी मोबाइल का देखना, कई लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों को लगे कि मतलब दुनिया को लगे कि हम सस्ता बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 200 रुपये का टेम्पर ग्लास आप फ्री रख देंगे, बोलेगी दुनिया बाप रे कितना महंगा बेच रहा है, इसको नहीं लेना। तो वो भी दिमाग लगाते हैं, 100 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्पर ग्लास रख देते हैं, डिलीवरी 100 रुपये। अब इसमें लोग सोचते हैं अब डिलीवरी तो मेरे घर की वजह से लग रहा है, तो डिलीवरी तो देना ही पड़ेगा, तब भी 200 का ही पड़ता है। लेकिन लोगों को सस्ता ज़्यादा ये नजर आता है, यार 100 रुपये का ही तो सामान है, 100 रुपये तो डिलीवरी के लग रहे हैं, बात एक ही पड़ती है। घुमा फिरा के अगर करोगे तो बात एक ही पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखा करो, ठीक है। प्राइस हाई तो डिलीवरी लो, प्राइस लो तो डिलीवरी हाई, ये चीज़ है। आ जाओ चलो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेहा परचेस करती है टेबल को और चेयर को, और कितने में करती है, तो 800 रुपये में। सी सेल द टेबल एट अ लॉस ऑफ इतना, चेयर एट अ गेन ऑफ इतना। टेबल को बच्चे वो इतने के लॉस में बेची थी और चेयर को वो इतने के गेन में बेची थी। सी स्टिल गेन ₹30 ऑन द वोल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इन रुपीज़। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना सरल क्वेश्चन है, क्या धरती पर इससे ज़्यादा कोई आसान क्वेश्चन बना है? आप सारे के सारे लोग आंसर दे सकते हो। कुछ कह रहे हो, क्या बताओ? हाँ ठीक है। नेहा एक मेज और एक कुर्सी को 800 में खरीदती है। मेज को मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगी, तो अगर हम यहाँ सवाल को देखेंगे, ठीक है, बोलो। वह मेज को मेरे भाई यहाँ पर 15% की हानि पर, और कुर्सी को यहाँ पर क्या होगा, तो 15% के लाभ पर बेचती है। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वो हम देखते हैं। हमारे सामने बच्चों एक टेबल हो चुका है, और हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया है, तो हमारे सामने चेयर हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहेंगे, हम इसको 15% के लॉस में बेचते हैं, हम इसको मेरे भाई यहाँ पर 15% के प्रॉफिट में बेचते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 30 रुपये का पूरा हमारा गेन होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 30 रुपये लिखूंगा तो ये उचित रहेगा, तो नहीं रहेगा।
आप बोलोगे सर प्रॉफिट या लॉस में प्रॉफिट या लॉस का ही परसेंट निकलता है, तो लेट से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई निकालेंगे तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितने का प्रॉफिट होगा, 30 रुपये का। कितने के ऊपर में होगा, 800 के ऊपर में। तो 30 का प्रॉफिट कितने के ऊपर में होगा, 800 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। इंटू कितना करेंगे, 100%। समझ में आ गया बात। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 से काटोगे तो 15 बार में, और 2 से काटोगे तो 4 बार में। इट मीन्स यू विल गेट द वैल्यू 15/4%। अगर आप इसको चाहते हो मेरे भाई डिवाइड करना ना, आप डिवाइड भी करके डेसिमल में लेके आ सकते हो। और अगर आप चाहते हो नहीं हम डिवाइड नहीं करें, तो आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा 15/4 जो है वो लगा लो। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चों आप लोग इस बात को जानते हो कि गुरुजी ने ये बात सिखाई थी बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से, कि एलिगेशन में अगर नीचे बट्टा आ जाता है तो क्या करते हैं। जल्दी से बताओ, नीचे बट्टा आ जाता है तो क्या करते हैं। तो बोलोगे गुरुजी अगर नीचे में बट्टा आ जाता है तो मेरे भाई उसी से मल्टीप्लाई। तो अगर बट्टा आ गया 4, तो हम यहाँ पर 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 15 × 4 हमारे सामने कितना हो गया मित्र, तो -60 हो गया गुरुजी। कितना हो गया अभी देखते चलिए, -15 × 4 -60 हो गया गुरुजी यहाँ पे। ठीक है। 15 × 4 ये हमारे सामने कितना हो गया गुरुजी, +60 हो गया। और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप 60 में से 15 को घटाइए, 45 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हमारे सामने 15 में से अगर हम घटाते हैं माइनस के 60 को, तो ये हमारे सामने प्लस होके 75 हो जाएगा। ठीक है। 15 का 3 गुना 45 है, 15 का 5 गुना 75 है। अनुपात हमारे सामने 3 और 5 का आ चुका है। अब 3 और 5 का अनुपात हमारे सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो हमारे सामने जो दिया गया है मित्र वही बात है, 800 रुपये। मेरे भाई 8 यूनिट का मान 800 रुपये है। 8 का मान 800 है, 1 का मान 100 होगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 300, और 5 का मान 500। अगर तुम टेबल का पूछोगे 300, चेयर का पूछोगे 500। इन्होंने चेयर का पूछा है तो कितना बताएंगे, 500 बताएंगे। चेयर का पूछा है तो कितना बताएंगे, 500 बताएंगे। एक भाई हमारा कहता है अभी एलिगेशन की कितनी क्लासेस लगेंगी, अभी एलिगेशन की कितनी क्लासेस लगेंगी ये मैं तुम्हें कैसे बता दूं। नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। अब इसी तरह से तुम्हारे सामने मेरे भाई क्वेश्चंस है, लेकिन अब यहाँ से जो है वो आर्टिकल्स की संख्या हमने बढ़ा दी है। और अब यहाँ पर एक वस्तु नहीं, यहाँ पर अब जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आप एक टेबल को बेच रहे थे 15 के लॉस में, और एक चेयर को बेच रहे थे 15 के गेन में। यहाँ पर एक टेबल 15 के लॉस में था और चेयर इतने के गेन में था। अब आप एक वस्तु से ऊपर उठोगे, ठीक है, और एक वस्तु से ऊपर उठोगे तो ऐसा होगा, अब आप यहाँ पर 6 टेबल खरीदे हो और 12 चेयर खरीदे हो, और इतने में। फिर उसके बाद में कहा जाएगा टेबल को बच्चों आप यहाँ पर इतने के प्रॉफिट में, और चेयर को आप इतने के लॉस में। टोटल फायदा या लॉस आपके सामने इतने का हो जाएगा, तो बताना यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कराऊंगा कल। ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तुम लोग नहीं झेल पाओगे बढ़िया से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से होंगे कल। आराम से हम लोग एलिगेशन पढ़ते हैं, कहीं पर कोई ऐसा भागम भाग नहीं रखते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको एलिगेशन में। ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा, मैंने पहले ही कहा आपसे। कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो जैसे लेट आते हैं ना जो लोग सेशन में, लेट में मत आया करो, एकदम टाइम पर आ जाया करो। 10 बजे, 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे आ जाया करो। ठीक है, चलो बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में एक भाई मेरा तब से कह रहा है स्मार्ट अप्रोच से बता दो। भाई 20 नंबर में डेसिमल है ना, तो स्मार्ट अप्रोच नहीं लगेगा। अगर तुम सोच रहे हो 20 नंबर में स्मार्ट अप्रोच लगा दें, जैसे तुम्हारे हिसाब से 12 ये 37, 3 का मान 37, तो ये तो फिर वो मतलब लगेगा, टाइम होगा। जैसे भाई का कहना है स्मार्ट अप्रोच इसमें बता दो, लो भाई बता देता हूँ, क्यों तुम्हारा मन छोटा रहेगा और दिल छोटा रहेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में भाई ने कहा वैसे वैसे करके बताइए जैसे बताते थे, तो वैसे ही करके बता रहे हैं भाई। देखो, आप इसमें से इसको घटाओगे ना, तो जब आप 25 में से मेरे भाई घटाओगे और -12 को घटाओगे, तो असल में यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अब इसमें यहाँ पर दिक्कतें क्या आएंगी, कष्ट कैसे होगा। देखो 3 का मान 37 है, तो 1 का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे गुरुजी देखो ये 37 जो है वो कितने का मान है, 3 का है, तो 1 का कितना होगा, 37/3। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 37/3 आ जाएगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पर? 3 का मान 37 है तो 1 का मान इतना। अब एक तरफ में आपने इसको घटाया है तो दूसरे तरफ में आपको इसको जोड़ना होगा। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 25 में आपको 37/3 को जोड़ना होगा। तो आप जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 3 का 1 गुना 3 का 2 गुना इतना मेरे भाई यहाँ पर, और जो आप इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो मेरे भाई ये डेसिमल का खेल बन रहा था, इसीलिए मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, और इसमें मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे बता दिया था। ठीक है, चलिए तो कल की क्लास आप लोग इवेंट एक बार देख लीजिएगा कल का पहले। ठीक है, क्लास लगी होगी तो लाइव आ जाइएगा, नहीं होगा तो सैटरडे है, संडे, फिर मंडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक जो बाकी हमारे होंगे आप यहाँ पर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जितना आप लोगों का बैकलॉग होगा, जितनी आपकी बाकी चीज़ें होंगी उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। 15 अगस्त पे इस बार कोर्सेज पर कोई ऑफ़र नहीं है, बुक्स पर ऑफ़र है। विद्याग्राम की जितनी भी किताबें हैं सबके ऊपर में ऑफ़र है, तो ऑफ़र आपको मिलेगा तो बुक्स पर मिलेगा। ठीक है भाई, ऑफर जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा? बुक्स पर मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से